एक समझदार औरत अपने दिन का आगाज़ कैसे करती है? मुझे लगता है कि हम सब होममेकर्स का अपना अंदाज़ है, अपने घर को सँभालने का, अपने कामों को मैनेज करने का। लेकिन बाज़ दफ़ा हमसे काम मैनेज नहीं हो रहे होते, तो हम स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाते हैं और बस फिर हमारा मूड ही ख़राब रहता है। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे आसान और प्रोडक्टिव तरीके शेयर करूँगी जिससे आपके काम आसान हो जाएँगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो हम सबको सुबह जल्दी उठने की आदत अपना लेनी चाहिए। यकीन करें कि इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है और हमें जल्दी-जल्दी काम ख़त्म नहीं करने पड़ते और टाइमली हमारे तमाम काम भी हो जाते हैं और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है कुछ सीखने का या रेस्ट करने का। मैंने देखा है कि अक्सर हम होममेकर्स को रेस्ट का टाइम ही नहीं मिल रहा होता और ये सिर्फ़ इसी वजह से है कि हम सुबह देर से उठते हैं। गर्मी के मौसम में तो दोपहर के टाइम काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। तो क्यों ना सुबह-सुबह ही अपने काम ख़त्म कर लिए जाएँ और अपनी आदत ये बनाएँ कि रात के वक़्त किचन लाज़मी क्लीन करके सोएँ, क्योंकि सुबह जब हमें साफ़-सुथरा किचन मिलता है तो हमारा मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है और सुबह हमें एक्स्ट्रा काम भी नहीं करना पड़ता। क्योंकि अक्सर बड़े-बड़े पतीले या जिनमें भी खाना वग़ैरह बनाया हुआ होता है, वो किचन में फैले हुए बहुत ज़्यादा फैलावा लगता है उनसे। तो रात को ही उन्हें अगर हम समेट लें, वॉश करके सोएं और समेट लें, तो सुबह का टाइम जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव गुज़रेगा और अच्छा गुज़रेगा। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगानी थी, कपड़े धोने थे और उसके बाद मैंने नाश्ता भी बनाना था, तो मैंने एक लोड मशीन का लगाया और साथ ही मैं नाश्ता बनाने लग गई। इस तरह से हमने मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है और मल्टीटास्किंग करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप 2 मुख्तलिफ़ जगह में बस भागम-भाग जो है वो मल्टीटास्किंग कर रहे हों। अगर आप जैसे अब मैंने मशीन लगानी थी, तो मशीन का एक लोड लगाने के बाद मैं ईज़िली नाश्ता बना सकती थी, क्योंकि कम से कम 15 मिनट तक वो मशीन चलती रहनी थी। उस दौरान मैं फ्री ही थी, तो मैंने सोचा ये जल्दी से मैं पेड़े वग़ैरह बना लूँ और नाश्ता तैयार कर लूँ। इस तरह से हमने अपने कामों को खुद मैनेज करना होता है और हम सबको पता है और हम सब होममेकर्स जो हैं वो अपने कामों को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रही होती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता या हमारा दिमाग परेशान होता है या मुख्तलिफ़ सोचों में घिरा हुआ होता है या कोई परेशानी होती है। तो हम ना ये सब कुछ हमें भूल-सा जाता है, ये सब कामों को मैनेज करना। तो बस अपने आप को रिलैक्स रखें। अपनी सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से शुरू जब हम करते हैं, तो हमारे पूरे दिन में बरकतें ही बरकतें शामिल हो जाती हैं। सुबह का आगाज़ लाज़मी नमाज़ से और कुरान पाक की तिलावत से जब हम करेंगे, तो हमारे कामों में बरकत शामिल हो जाएगी और हमारे काम बहुत ही ज़्यादा आसान भी हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला के नाम में बहुत ज़्यादा बरकत है और वैसे भी आप लोग खुद सुबह उठ के देखें, ट्राई करें। अगर आप लोगों की आदत नहीं है सुबह उठने की, तो थोड़ा-थोड़ा टाइम करके पीछे आने लग जाएँ उठने के हिसाब से। अगर आप 7 बजे उठती हैं, तो साढ़े 6 बजे उठने लग जाएँ। अगर 6 बजे उठती हैं, तो साढ़े 5 बजे उठने लग जाएँ। इस तरह से ग्रेजुअली अपनी आदत को जब हम चेंज करते हैं कदम-कदम चल के, तो क्या होता है कि हम वो आदत हम जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट 2 घंटे पहले उठने लग जाएँगे अपने टाइम से, तो फिर वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप सबको पता है कि एज़ अ मुस्लिम हम नमाज़ के लिए तो उठते ही हैं, तो लाज़मी फ़जर की नमाज़ अदा करें और तिलावत करें और अपने दिन को प्लान अगर हम कर लें सुबह के टाइम ही, तो हमारा दिन बहुत हमें पता होता है कि किस तरह से हमने अपने कामों को करना है। तो जो आपका बेडरूम होता है ना, वहाँ पर जो बिस्तर है वो सबसे बड़ी एक चीज़ होती है बेडरूम में। अगर बिस्तर को हम फ़ौरन तरतीब से रख देंगे तो क्या होता है कि हमारा कमरा एकदम से सिमटा हुआ लगता है। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता रेडी हो गया था, तो बस इस लोड को मैंने निकालना था। नाश्ता करने से पहले मैंने सोचा कि इकट्ठा ही मैं इन सब कपड़ों को खंगाल दूँगी, वॉश कर दूँगी, पानी से निकाल दूँगी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से ना बस कम से कम मशीन वाला काम ख़त्म हो जाए, ताकि अगर लाइट चली भी जाए तो ये हो कि मेरे मशीन के काम ख़त्म हुए हुए हों। तो बस यहाँ पर जो है नाश्ता करने से पहले ये मैंने सारे कपड़े जो मशीन से एक लोड निकाल दिया और सेकंड लोड मैंने डाल दिया और साथ ही रात का बचा हुआ सालन था। बहुत मज़ेदार से टिंडे मैंने बनाए थे। ये था सालन और साथ अचार और चाय पराठे वग़ैरह। तो बस नाश्ता वग़ैरह करने के बाद हमने टाइम को अपना इस तरह से मैनेज करना होता है ना कि हमें पता होता है कि गैस आने की क्या टाइमिंग है,
तो हम उससे पहले-पहले अगर हम अपने कामों को ख़त्म कर लेते हैं, तो कम से कम हमें बाहर से कुछ मँगवाना नहीं पड़ता। रोटी बनी हुई हो, सालन बना हो, तो आप अपने खर्चे को काबू में पा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल माश बनानी थी। कपड़े धोने से पहले मैंने दाल माश को भिगो दिया था। थोड़े से नीम गर्म पानी में भिगो दिया था, और साथ ही जब नाश्ते वग़ैरह से मैं फ़ारिग हो गई, तो कपड़े भी मेरे धुल गए थे, वॉश हो गए थे। तो मैंने ना ये दाल को जल्दी से बना दिया, क्योंकि गैस की मौजूदगी का सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा घंटा बाकी रह गया था। तो बस मैंने प्रेशर में ये दाल बनानी थी, तो ये तो फ़ौरन से फटाफट से बन जाती है। यानी जैसे ही मसाला इसका भुन जाता है ना, तो इसको दाल को ऐड करके भूनना है, और 2 मिनट्स का बस प्रेशर लगा देना है। ये इतनी मज़ेदार सी खड़ी-खड़ी सी दाल बनती है। ये बिल्कुल भी दाल गिरती नहीं है, बहुत मज़ेदार सी बनती है। और उसके बाद आप जो भी अपने हिसाब के मसाले वग़ैरह हैं वो डाल दें। इसके ऊपर फिर गरम मसाला छिड़क दें या काली मिर्च छिड़क दें। तो बस यहाँ पर मैंने दाल को प्रेशर लगाना था। प्रेशर बस 2 मिनट्स का लगाना है, और मज़ेदार सी दाल रेडी हो गई थी। तो बस हल्का-सा पानी था इसमें, तो मैंने इसको हल्का-सा खुश्क करने के लिए रख दिया। बस रोटी वग़ैरह भी तैयार थी, और सालन भी तैयार था। और ये है कि पूरा दिन के लिए मैं बिल्कुल फ्री थी। तो फिर ये सफाई का काम ऐसा होता है ना, कि ये हम बाद में भी कर सकते हैं। पहले मैं ये करती थी कि पहले मैं सफाई करती थी और एक ही काम को लगी रहती थी जब तक वो काम ख़त्म नहीं होता था। लेकिन अब मैंने सीख लिया है कि हमने अपने टाइम के हिसाब से और अपनी फैसिलिटीज़ के हिसाब से किस तरह से कामों को मैनेज करना है। तो बस ये कपड़े धुल गए थे, तो मैंने सोचा पहले मैं हांडी बना लूँ, उसके बाद मैं छत पे कपड़े डाल के आती हूँ। क्योंकि ना धूप में तो एकदम से कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन गैस की टाइमिंग चली जाती है। तो इस तरह से हमने अपने कामों को अपने हिसाब से मैनेज करना होता है, और साथ अपना ख़्याल भी रखना होता है। पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, गर्मी का मौसम है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें, और बस अपने घर के कामों में ना आप ये देख लिया करें कि सुबह आपके कौन से काम ज़्यादा अहम हैं। यानी अगर हम शाम के टाइम मुझसे तो लॉन्ड्री बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह का टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो इसलिए मैं सुबह के टाइम लॉन्ड्री कर लेती हूँ। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने नाश्ते में क्या बनाना है, आपने लंच में क्या बनाना है, तो इस तरह से आप सुबह उठते साथ ही अपने कामों को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। आसानी से आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सुबह-सुबह उठ के ही मोबाइल हाथ में पकड़ लेंगे और स्क्रॉलिंग शुरू कर देंगे, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा टाइम कहाँ चला जाता है। तो लाज़मी पहले घर के काम कर लिया करें, उसके बाद जो है वो अपने लिए फ्री टाइम निकाला करें, उसमें आप जो मर्ज़ी करें। जैसे मैंने यहाँ पर पॉपकॉर्न्स बनाए थे, मोबाइल देखें या स्क्रॉलिंग करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन एक फ़िक्स टाइम तक अगर हम ये करते हैं ना, तो वो हमारे लिए सही रहता है, हमारे काम भी मैनेज हो जाते हैं। अपने लिए लाज़मी वक़्त निकालें, चाहे 1 कप चाय के साथ हो, चाहे अपनी स्किन केयर हो, या कोई भी काम जो भी आपको पसंद हो, लाज़मी करें। तो यहाँ पर हम पॉपकॉर्न्स लेके छत पे चले गए थे। बस अपनी नीयत को पॉज़िटिव रखें, अल्लाह ताला जो है वो नीयतों को देख रहा होता है। अपनी नीयत अच्छी रख के अपने घर को जब हम सँभालेंगे और अल्लाह ताला से मदद माँगेंगे, तो अल्लाह ताला बेशक बहुत ज़्यादा मदद फ़रमाने वाला है। तो यहाँ पर इतना प्यारा शाम को मौसम हो जाते हैं, इतने ज़्यादा बादल आ जाते हैं, और शाम को छत पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताएँ कि आपके इलाकों में कैसा मौसम है? यहाँ पर तो शाम को बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, और रात भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, और दुआओं में भी याद रखिएगा, और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट व्लॉग किस टॉपिक पे हो। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बस अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, और हम सब में एनर्जी एनर्जी हो, और हम अपने घरों को अच्छे तरीके से सँभाल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।